नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम। आज मैं मौजूद हूं बाराबंकी जनपद के ग्राम बनवा में। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित छोटेलाल गौतम जी। आइए हम जानते हैं कि पंडित जी के अनुसार जो दीपावली का कार्यक्रम होता है, वैसे जैसा कि हम लोगों को बताया गया कि भगवान राम वनवास से वापस जब आए थे तो उनकी खुशी में दीपावली मनाई गई थी, लेकिन आपके कथनानुसार कुछ दूसरी ही कहानी है। आइए पूछते हैं क्या मामला है। तो पंडित जी, आप ज़रा बताइए कि जो दीपावली मनाई जाती हैं तो आपके हिसाब से, आपके वेदों ग्रंथों के हिसाब से क्यों मनाई जाती हैं? जी, मैं छोटेलाल गौतम बोल रहा हूँ। हमारे हिसाब से हमारे भगवान बुद्ध जो थे, बड़ी तपस्या किया उन्होंने। बेचारे वो निकल गए, अपना घर परिवार माया मोह राजपाट छोड़ करके भ्रमण पर चले गए और लोगों को उपदेश देते रहे, ज्ञान देते रहे। और कुछ दिन 10-11 साल उन्होंने भ्रमण किया। जब कुछ दिनों तक लोगों को उत्साहित कर दिया, उसके बाद जब उन्होंने वापस आए तो कुछ लोगों से मिले, जैसे चंद्रगुप्त राजा थे, अशोक सम्राट थे। ऐसे लोगों के पास जा करके उनको ज्ञान दिया तो इनके कहने से काफ़ी लोग बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। वो 14 अक्टूबर का दिन था और अशोक सम्राट अपना विजय किया था, युद्ध किया था। वो जीत कर आए थे, इसलिए उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध आप सही ज्ञान दे रहे हैं, इसलिए सब लोग अपना दीपक जलाएं। इसीलिए हम लोग मोमबत्ती, धूपबत्ती, माला फूल करते हैं। बाकी हमारे में कुछ नहीं। ये मनवादियों ने अपनी जीत के लिए, अपने बनाने के लिए बना दिया कि राजा रामचंद्र, यानी जब उन्होंने जाना कि ये इनकी चल रही है तो हम लोगों का महत्व नहीं है, इसलिए उन्होंने लोगों को उपदेश दिया, उल्टा बता दिया कि राजा रामचंद्र वनवास करके वापस आए थे। तो सब लोगों से कहा कि सब लोग जो है अपना अपना दीपक जलाएं। तो दीपावली तो पहले से ही थी, रामचंद्र वनवास बाद में गए हैं। लेकिन अब हमारे में जब ज्ञान पढ़ने का अधिकार नहीं था, इसलिए लोग जानते नहीं थे, तो अभी वही लकीर के फ़कीर पीटते चले आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग, ज़्यादातर लोग जान गए हैं और हम सभी लोगों को जनाना चाहते हैं कि ये दीपावली बौद्ध धर्म की है। हम लोग बौद्ध धर्म अपनाए हैं और सब लोगों को अपना लेना चाहिए। और बाबा साहेब भगवान बुद्ध ने जो कहा है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि हम मूर्ति ही रखें, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पर चलिए। सही तौर पर जो भी करें वो सत्य करें। जैसे उन्होंने, बाबा साहेब का एक मंत्र है, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। तो सबसे पहले शिक्षा के द्वारा ज़रूरी है अपने बच्चों को पढ़ाएं और अच्छी संगत में बिठाएं। समय पाने पर धर्म चर्चा ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि धर्म चर्चा करने से और प्रचार होता है। जैसे लोग कहते हैं, बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब करें, मिलकर करेंगे पूरा। तो मिशन पूरा इसी तरह से हो सकता है कि जब घर घर गांव गांव जाकर ये धार्मिक बातें बताएंगे, सही रास्ते पर आओगे तो बाबा साहेब के बताए हुए रास्ते पर चलोगे, भगवान बुद्ध के रास्ते पर चलोगे। पंडित जी, कोई बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। आपने बताया कि दीपावली का असली रूप वो है कि जब तथागत गौतम बुद्ध जी वापस आए थे अपने स्थान पर, तब लोगों ने खुशहाली में दीप जलाया था। और दीप जलाने के उद्देश्य मैंने ये था कि हम लोग अब अपने विवेक का दीप जलाने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने जानकारी दी। और हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी बौद्ध विचारक हैं इस चीज़ को गंभीरता से लें और आपके बताए गए रास्ते पे चलें। अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। यूपी राजधानी से केशव गौतम, नमस्कार।